हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, आज हमारे पीछे देख रहे हैं जो ट्रेनी आए हुए हैं वो किस तरह से आज जो क्लास में सीखा था ऑटो लेवल सेट करने के लिए और स्टाफ रीडिंग सीखा उसने। तो ऑटो लेवल सेट कैसे करते हैं और वो क्या फंडा है जिसे हम ऑटो लेवल को कितने ईजी तरीके से हम कर पाएँ, क्योंकि पहला किसी भी काम को करने से पहले होता है इंस्ट्रूमेंट को सेट करना। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से सेट हो जाता है तो मुझे वहाँ काम करना काफ़ी आसानी हो जाता है। तो पहला यही प्रोसेस है कि हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के लिए आज उन्होंने क्लास में भी सीखा और साइट पे आके उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो अब मैं उनसे जाके पूछूंगा, क्योंकि वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके मदद से आप भी सीख पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से आज की ऑटो लेवल सेट करना सीखा है। तो मैं चलता हूं अपने ट्रेनी के पास और बने रहे आप हमारे वीडियो में। ट्रेनी, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? ऑटो लेवल सेट कर रहे हैं। ऑटो लेवल सेट करते हैं। क्या आपने अच्छे तरीके से सीख लिया ऑटो लेवल सेट करना? जी सर। जो आपने क्लास में सीखा था, क्या उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? बिल्कुल सर। तो इंजीनियर, आपने सेट किया है? देखिए सर, पहले हम ट्राइपॉड को खोलें। इसको खोलने के बाद हम क्या किए कि अपने दोनों हाथ से एक को आगे रख के दो को अपने पीछे तरफ खींचे। बहुत बढ़िया। खींचने के बाद सर हम इसको क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे कि ये समतल, इसके लिए हम इसको पहले कस लेंगे जिसके अनुसार, जिससे ये समतल में हो। समतल चेक करने का हम इस पर क्या करें, पेन रख कर चेक, पेन इधर उधर ना किधर ढूल के ना, मतलब आप पेन की मदद से अगर जिधर मान लीजिए मेरा अगर पेन आगे की तरफ अगर रोटेट कर रहा है तो मतलब क्या है कि उधर स्लोप है सर। हाँ बिल्कुल। इसलिए जो पेन सेंटर पे रुक गया ना सर, तो मेरा माने 50% काम हो गया। चलिए, जैसे हम इस सबको कस लेंगे। बिल्कुल जो मिट्टी है तो बोल्ट को सर कस लिए। उसके बाद सर मिट्टी है तो उसको हम थोड़ा सा नीचे फिक्स कर देंगे सर। फिक्स कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। प्रेस करके पैर से इंसर्ट कर देते हैं जमीन के नीचे। उसके बाद सर हम ऊपर में मशीन लगाते हैं। चलिए, तो आपने सबसे पहला काम, चूंकि मेरा ट्राइपॉड का ही होता है, 50% काम हो गया सर। अगर ये मेरा ट्राइपॉड अगर सेट हो गया तो मेरा 50% काम हो गया। अब मैं नेक्स्ट ट्रेनी से पूछता हूं कि उन्होंने किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। ठीक है ट्रेनी, अब बताइए कि आप किस तरह से सेट कर पाए हैं आज। पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं पटना बिहार से हूँ और मैं यहाँ सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चलिए, तो आप बताइए कि किस तरह से आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। सर, पहले ये है कि हम लोग पहले स्टैंड को सेटअप कर दिए। स्टैंड को सेटअप करने के बाद हम लोग देख लिए कि ये लेवल पे है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ट्राइपॉड को फिक्स करने के लिए देखेंगे। तो ट्राइपॉड जब हम लोग फिक्स कर देंगे तो इसका पहले हम लोग पार्ट का नाम जैसे बताते हैं। ये हम लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गया ये ऑब्जेक्टिव पीस। और ये जो है हमारा आई लेंस है, आई पीस है। आई पीस से हम लोग क्या करते हैं, फोकसिंग करते हैं और आगे में जो हम लोग का स्टाफ रीडिंग स्टाफ होता है, हम लोग रीड करते हैं लेवलिंग स्टाफ से। और ये हम लोग का जो है, अगर हम लोग को ये अच्छा से अगर नहीं दिखा, हम लोग को विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, फोकसिंग करेंगे ताकि हम लोग को जूम इन या जूम आउट करेंगे। जूम आउट या जूम इन करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पीस में हेयर होता है, हॉरिजॉन्टल हेयर और वर्टिकल हेयर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग को बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल जहाँ इंटर क्रॉस करता है वहाँ पे हम लोग को फोकसिंग करना है, जिसके हेल्प से ये जो हम लोग का है हॉरिजॉन्टल स्क्रू, इसके हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट सेंटर पे लाएंगे। नहीं, आप ये मेरा है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब। हम इसकी मदद से हम क्रॉस हेयर को नहीं, हम इस इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल मूव करवा सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब। यही आप समझाना चाह रहे थे। और इसकी मदद से जो आपके आई के साइड है, जो ये आई पीस है, तो ये जो मेरा डायफ्राम रहता है जिसको आप क्रॉस हेयर बोलते हैं, उस डायफ्राम पे जो क्रॉस हेयर रहता है, जो आपने बोला जहाँ इंटरसेक्ट करता है, अगर वो विजिबिलिटी उसकी कम है तो हम लोग डार्क नहीं दिखता है, तो हम ये इसकी मदद से करते हैं। समझ में आया? और सर ये जो है, जो नीचे में जो लेग है, इसको हम लोग मूव कराते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड, हम लोग सेंटरिंग करने के लिए। बबल्स अगर सेंटर पे नहीं हो तो हम लोग इसको इनवर्ड आउटवर्ड करेंगे और अगर हो जाए तब हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो आप ये जो सीखा आपने, इसके मदद से जो आपने आज इसका पूरा फंक्शन सीखा कि जो हमारे ये ऑटो लेवल के ये कंपोनेंट है, है ना, ये कंपोनेंट के बारे में सीखा। क्योंकि हम इंजीनियर को इनके कंपोनेंट के बारे में आना चाहिए। लेकिन आप कुछ चीज़ भूल गए इसमें समझाने के लिए कि जो हमारा स्टाफ है, अगर हमारे सेंटर में नहीं आए या स्टाफ नहीं दिखा, ठीक, क्योंकि हम रीडिंग ले रहे हैं यहाँ से, अनिश जी, यही
आप यहाँ से रीडिंग लीजिएगा स्टाफ से, तो स्टाफ हमारे इंस्ट्रूमेंट के जस्ट साइड होना चाहिए, मतलब एकदम फ्रंट पे होना चाहिए। कैसे पता कर पाएंगे? इसके लिए हम ऑप्टिकल साइट का यूज़ करते हैं। जो ऑप्टिकल साइट है, हाँ। ये हम लोग ऑप्टिकल साइट है। पहले हम लोग को स्टाफ को देखना है कि ये सामने में है कि नहीं, उसके बाद हम लोग फोकसिंग करना स्टार्ट क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं ये इससे अगर सेंटर नहीं कर पाएंगे तो हम क्या है ना कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे। और इसी चीज़ को अगर एक सेंटर में लाने के लिए हम ये थोड़ा सा अगर करना है हल्का सा, इसीलिए इसकी मदद करते हैं। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नो। यही समझाना चाह रहे थे आप? इसके अंदर एक इस ट्रायंगल की मदद से हम उसको देखते हैं। क्या अनिस, ये चीज़ करना चाह रहे थे? चलिए, तो आपको इन चीज़ों की जो आपने ये सर्वे की क्लास में जो आपने आज पहला क्लास था आज आपका, इस क्लास में जो आपने सीखा है आज इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बारे में, क्या कैसा लगा? एक्साइटमेंट कैसा रहा आपका सीख के? सर बहुत अच्छा लगा। हम लोग जब पहले सिविल गुरुजी का नाम सुने थे, हम लोग को कुछ भी किताबी नॉलेज के अलावा हम लोग को ट्रेनिंग में जो रियल साइट में जो काम होता है वो हम लोग को पता नहीं था। जब हम लोग को यहाँ पता चला कि सिविल गुरुजी में हम लोग को रियल में जो काम होता है, क्या होना चाहिए रियल में काम, वो हम लोग को यहाँ पे आके पता चला। इससे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग साइट पे काम कर सकते हैं। हाँ, और आपने इसके पहले, चूँकि ये तो आपका सर्वे का आज का कौन सा दिन है आपका? सर आज 6 डेज है। मतलब सर्वे का आपका जो है पहला दिन है। और इससे पहले आपने क्या किया है कि जो आप 15 दिन की क्लास जो सीखा एस्टिमेशन का एस्टिमेशन में आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। अब सर्वे की क्लास में आप सर्वे का पहला क्लास था जिसमें आपने इंस्ट्रूमेंट, और इसके बाद अभी बहुत कुछ सीखना है अपने को। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके रखना है, अपने मन को नहीं छोटा करना है और बने रहना हमारे सिविल गुरुजी में, क्योंकि हम आपको हम इम्प्रूवमेंट करके देंगे। हम आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं और वो चीज़ें सिखाते हैं ताकि किस तरह से आप आगे और भी अपने लाइफ में बढ़ सके। ठीक है, तो अब हम हमारे एक ट्रेनी और हैं जिनके पास देख रहे होंगे कि स्टाफ पड़ा हुआ है, और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि स्टाफ रखे हुए हैं तो क्या आपको स्टाफ रीडिंग आती है कि नहीं, क्योंकि वो स्टाफ आप सीख पाए हैं कि नहीं। यहाँ आए और स्टाफ आपके सामने, आपने उसका नाम तो जान लिया, लेकिन अगर उस नाम को जानते हैं तो उसे करना भी तो आना चाहिए, और क्लास में आके अगर परफॉर्म किए तो आप हमारे व्यूअर के साथ उस चीज़ को शेयर कीजिए। तो मैं आप उनसे पूछता हूं और आप बने रहे हमारे वीडियो में। कहिए किस तरह से आपने स्टाफ रीडिंग सीखी है? सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष रंजन सिन्हा हुआ, मैं नालंदा बिहार से आज सिविल गुरुजी पटना ब्रांच में ज्वाइन किए हैं और सर्वे का मेरा पहला क्लास है। सर आज हमने जाना कि स्टाफ को रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले सर हम मैनुअल पढ़ने के लिए सीखें। हमें बताया गया सर कि सबसे लीस्ट काउंट जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 mm होता है सर, ये 5 होता है, और ये वाला जो लिखा हुआ है सर सेंटीमीटर में है। ये जो स्टाफ है टोटल सर 6 मीटर का है। अब मेरा जो क्रॉस एयर इस टाइप से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं सर कि ये मेरा क्रॉस एयर इस लाइन पे क्रॉस करेगा तो ये 1 मीटर हो गया सर। ठीक उसी तरह इस लाइन पे क्रॉस करेगा तो ये 1100 mm हो गया, यानी कि 1.1 मीटर हुआ सर। इस लाइन पे क्रॉस करेगा तो ये सर 1.5 मीटर हो गया सर, यानी कि 1.5 मीटर हो गया सर। ये जो वाइट वाला पट्टी है सर वो 5 mm का होता है, और ये ब्लैक वाला पट्टी है वो भी 5 mm का होता है। ये दोनों मिला करके सर 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 10 mm हो गया सर। ठीक उसी तरह हम रीड करने के लिए सीखे सर। चलिए, तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि ये स्टाफ की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 5 mm सर। 5 mm जी। तो स्टाफ की लिस्ट काउंट जो होती है 5 mm, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है वो 1 मीटर जो है वो बटा होता है 200 पार्ट में। अगर हम 1 मीटर और अगर हम उसको जो 200 पार्ट में बटा हुआ अगर हम 200 से भाग दे देते हैं तो उसका एक रीडिंग जो आएगा वो आएगा 5 mm का। तो इससे क्या होता है, जो मेरा जो रीडिंग का लेवल है वो एक जो होता है लिस्ट काउंट हम मानते हैं कितना, 5 mm। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और हमें लगता है कि आप बहुत कुछ सीख भी पाए होंगे। अगर आप सीख पाए हैं तो हमारे जो चैनल पे यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप भी अपनी जानकारी को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप हमारे सिविल गुरुजी के साथ जुड़ें। हमारा टोल फ्री नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 9111001234 पर। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।